एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, बड़ी मज़ेदार हदीस है जी। दोस्त के बारे में मशवरा किया जाए, दोस्त की खामी और खूबियाँ दोनों बयान करनी चाहिए। सहाबियात में से एक सहाबिया हैं हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह ताला। उनको तलाक हो गई, अभी इद्दत गुजार रही थी। तो इद्दत जैसे ही गुजरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरी फातिमा, इद्दत के दौरान आपको किसी ने निकाह का पैगाम तो नहीं भेजा जी? कहा 3 लोगों ने पैगाम भेजा जी। कहा कौन कौन? कहा एक का नाम है उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक का नाम है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक का नाम है अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। तीनों सहाबी हैं। और अल्लाह की कसम, सहाबा की सीरत आपने सुनी है, जुमा सहाबा की सीरत पे नहीं है, लेकिन सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन थे वो इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों, अपने साथियों के बारे में देखिए कैसे तरबियत की है मेरी और आपकी। कहा मेरी फातिमा, 3 लोगों ने पैगाम भेजा? जी हाँ 3 ने भेजा जी। निकाह करना है जी? हाँ निकाह करना है जी। आपने फरमाया फातिमा, जो अबू जहम है ना, है मेरा सहाबी, है जन्नती, लेकिन हुवा दुर्राबुल लिन्निसा, वो औरतों को मारता बहुत है जी। और एक हदीस में तो यहां तक आता है, वो अपनी लाठी जो है वो अपने कंधे से नीचे करता ही नहीं है जी। तबीयत तो उसकी सख्त है जी। इंसान होने के नाते से वो औरतों को बहुत ज्यादा मारता है। क्या मतलब? उससे निकाह आप निकाह ना करें। आपको पहले भी तलाक हो चुकी है, आपको दुख तकलीफें पहले भी पहुंची हुई हैं, पहले तलाक हुई है, उससे करेंगी वो आपको हो सकता है मार दे, और फिर आपको तलाक हो जाएगी। मेरी फातिमा उससे निकाह ना करना। मशवरा दिया या नहीं दिया? मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु
فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गुज़श्ता से पेवस्ता पिछले जुमे दम के हवाले से कुछ बातें की थी। हमारी इस मस्जिद के एक बहुत ही बुजुर्ग, बड़े काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम, दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और जितने भी अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं अल्लाह हम सब को इसी तरह अपनी जन्नत में जमा फरमाए। उन्होंने कहा था कि मरीज़ के कुछ हुकूक, अगर किसी मरीज़ की हमने इआदत करनी है तो किस तरह करनी है, कौन सी दुआएं पढ़नी है, और मरीज़ के हवाले से कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हैं। सबसे पहली बात, सलफ सालिहीन, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनके हवाले से आता है कि जब वो किसी जगह पे इकट्ठे होते तो एक दूसरे से पूछते कि हमें फलां नजर नहीं आ रहा, तो अगर बतलाया जाता कि वो बाहर किसी काम के गरज से गया हुआ है तो उसके लिए दुआ करते कि अल्लाह जिस काम की गरज से वो गया है अल्लाह उसके काम को आसान कर दे, और उसके घर वालों की खैरियत, देखभाल, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते थे। अगर बतलाया जाता कि वो बीमार है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा, तो सलफ सालिहीन की ये आदत थी कि वो उसके घर में जाके उसकी तीमारदारी किया करते थे। इमाम आमश रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, नाम क्या है? इमाम आमश।
मुहद्दिसीन में एक इनका मुकाम है। ये चंद दिन पहले हम एक जगह पे हिफ्ज़ के बच्चों का ना इम्तिहान ले रहे थे, तो अमूमन जब मुम्तहिन के पास बच्चा आता है तो वो नाम पूछते हैं, आपका बेटा नाम क्या है? तो एक बच्चे ने हमें बतलाया कि मेरा नाम है आमश। उमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये नाम नहीं रखा जाता। तो हमारे एक मुम्तहिन ने इस वजह से कि इसने अपना नाम मुहद्दिसीन के नाम पे रखा है, उसको 10 नंबर इजाफी दे दिए, अच्छे नाम की वजह से। फरमाते हैं, कुन्ना नक़अदु फिल मजलिस, हम जब किसी मजलिस में बैठते और अगर किसी बंदे को 3 दिन हम ना देखते तो फिर एक दूसरे से सवाल करते कि हमें फलां नजर नहीं आ रहा, मस्जिद में नहीं आता, हमारी मजलिस में नहीं आता, फलां दुकान पे वो आता था, अभी वो नहीं आ रहा। और अगर कहा जाता कि वो बीमार है तो उसके घर में जाके उसकी तीमारदारी करते थे। तो मुझे और आपको पहली बात जो समझ आनी चाहिए कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, मुसलमान है, यह जो है वो बाज़ अहादीस में कुफ़ार का भी आता है, जैसे कि इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, तो उसकी जाके सबसे पहले क्या करनी है जी? तीमारदारी करनी है जी। और इससे भी पहले एक बात समझ ले, हमारे यहाँ उमूमी तौर पे अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो लोग उसको ताने देना शुरू कर देते हैं, तेरी नमाजें कहाँ गई? अगर तो इतना ही अच्छा होता तो अल्लाह तेरी बेटी को बीमार करता, तेरे बेटे को बीमार करता, तेरी बीवी को मुसीबत में डाल देता। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि जो नेक होते हैं उनको बीमारियां नहीं लगती। लेकिन अगर शरीयत को पढ़ा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बीमारी को देखा जाए ना, अल्लाह की कसम पूरे जहान के लोगों की बीमारियों को इकट्ठा किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारियों का मुकाबला नहीं हो सकता। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का एक कौल है जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा मुहिम है। फरमाते हैं, वो बीमारी जो बीमारी इंसान को रब के करीब कर दे वो बीमारी नहीं हुआ करती, वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है। इंसान बीमार होता है, अगर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे, दुआएं मांगना शुरू कर दे, गुनाहों से तौबा कर ले, तो समझ ले ये बीमारी नहीं है, ये तो मेरे लिए एक नेमत थी कि इस बीमारी ने मुझे किसके करीब कर दिया? अर्श वाले के करीब कर दिया। और आगे कहते हैं कि वो नेमत, वो माल, वो ओहदा, वो मनसब, वो बेटा, वो बेटी, वो दोस्त, वो दुकान, वो कारोबार जो इंसान को रब से दूर कर दे वो नेमत नहीं हुआ करती, वो अल्लाह की तरफ से क्या होता है? वो अजाब होता है। बीमारी आए, इंसान रब के करीब हो जाए, समझ ले कि इस बीमारी ने मुझे रब के करीब कर दिया है, ये मुसीबत नहीं बल्कि ये मेरे लिए रहमत बन के आई थी। और यहां ये भी समझ ले, इंसान के ऊपर ना मुसीबतें, उसके 3 असबाब हैं। मुसीबत आने के, बीमारी आने के कितने असबाब हैं? 3 सबब हैं, 3 वजह। एक वजह यह है कि इंसान गुनाह करता है, उसके गुनाहों की सजा उसको बीमारी की सूरत में मिलती है। कभी जो है वो नुकसान की सूरत में, गुनाह किया और फौरन जो है वो बीमारी आ गई, गुनाह किया फौरन कोई नुकसान हो गया, समझ ले कि ये गुनाह उसकी वजह से मेरे घर में नुकसान हो रहा है, मेरे ऊपर बीमारियां नाज़िल हो रही हैं। और दूसरी वजह जो उलमा ने बयान की है, इंसान नमाजी भी है, परहेजगार भी है, सदका खैरात भी करता है, नेकी के काम सफ़े अव्वल में है, फिर भी बीमारियां, फिर भी मुसीबतें। तो हदीस में आता है कि अल्लाह इन बीमारियों के जरिए इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है। एक हदीस में तो यहां तक आता है कि बुखार चढ़े ना, बुखार, उसको बुरा भला ना कहो,
इस बुखार के जरिए इंसान के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह जो है वो इस मौसम में आके दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। और तीसरी वजह बीमारी आने की वजह, दुख आने की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह यह भी है, आपने सुना हो कि हमारी तकदीरें हमारे पैदा होने से पहले लिखी जा चुकी है। बल्कि अगर कहा जाए जमीन और आसमान के पैदा होने से पहले अल्लाह ने जो है वो तकदीरें लिख दी थी। उन तकदीरों में यह भी लिखा हुआ है कि इस बंदे ने जन्नत में जाना है, इसने जहन्नम में जाना है, और जन्नत में जाना है तो इसका दर्जा फुला होगा। और आप जानते हैं कि जन्नत में कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे हैं, 100। और हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन से लेकर पहले आसमान तक है। अल्लाह ने लिखा हुआ जी फुला ने फुला दर्जे पे जाना है, फुला ने फुला दर्जे पे जाना है। लेकिन एक बंदा वो अमल ही नहीं करता कि उस दर्जे पे पहुंच जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं? सही हदीस के अल्फाज हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फिर उस बंदे को मुसीबतों में डालते हैं, फिर उसको मुसीबत के ऊपर सब्र करने की तौफीक भी देते हैं ताकि ये बंदा जन्नत के उस दर्जे पे पहुंच जाए जिस दर्जे पे मैंने तकदीर में लिखा हुआ है कि इसको फुला दर्जा जो है वो मिलना है। तो दूसरी बात क्या समझ आई? मुसीबत आए, परेशानी आए, बीमारी आए तो परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अल्लाह से दुआएं करनी है अल्लाह में मुसीबतों से बीमारियों से महफूज रखे, लेकिन अगर वो भेज दे तो फिर जो है वो इंसान को उसके ऊपर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से 3 गुजारिशें सुने। आपने फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार हो जाए, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, और एक हदीस में आता है हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5। और एक हदीस में 6 का जिक्र आता है। हक का मतलब क्या है जी? ये वाजिबी चीजें हैं जी, ये करनी है। उनमें से आपने फरमाया पहली चीज, जब इंसान किसी को मिले तो क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ जो उम्मी तौर पे गलतियां पाई जाती है ना, जब किसी को मिलते हैं तो सलाम से पहले क्या कहते हैं जी? क्या हाल है जी? तब ये ठीक है जी, हाँ ये भी कहना है, लेकिन सबसे पहले क्या बोलना जी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मुसलमान के ऊपर हक है। और मैंने तो यहां तक पढ़ा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे घरों में, कितनी बीवियां थी आपकी? 11 भी आता है, 13 का भी जिक्र है, लौड़ियां शामिल की जाए। फजर के बाद जब सूरज निकल आता और असर के बाद अल्लाह के रसूल अपनी सारी की सारी बीवियों के घरों में चक्कर लगाते थे, और जब उनके घर में दाखिल होते युसल्लिमु अलैहिन्ना व यदउ लहुन्ना, सबसे पहले अपने घर वालों को क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और फिर हाथ उठाते और अपने घर वालों के लिए अल्लाह से दुआ किया करते थे। उमूमी तौर पे बीवी को सलाम नहीं कहा जाता, घर वालों को सलाम नहीं किया जाता। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है जब भी घर में दाखिल होना है घर वालों को क्या बोले? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहला हक है। दूसरा हक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब आपसे कोई मशवरा मांगे ना तो उसको सही तरीके से मशवरा देना है। यहाँ कारोबारी हजरात बैठे हुए कभी बुखल ना किया करें। अल्लाह की कसम ये मेरे और आपके ऊपर हक है कि किसी मुसलमान को अच्छा मशवरा देना। कुरान मजीद में था वशाविरहुम फिल अम्र, आप जो है वो लोगों से अच्छे मामले में मशवरा किया करें। मुझसे आपसे को कहे कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता फुला घर में करना है तो अच्छे तरीके से मशवरा देना है। जो ऐब पाए जाते हैं वो भी बयान करें और जो खूबियां पाई जाती हैं वो भी बयान करें। हमारे यहाँ एक मुसीबत है कि हम ऐबों को बयान नहीं करते। जब वो हमारा कोई क्या हो जी तलक वाला, हम कहते हैं नहीं नहीं जी आंखें बंद कर को रिश्ता वहां कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है।
एक हदीस में आता है अल मुस्तशारु मुअतमनुन, जिससे मशवरा लिया जाए वो क्या होता है? अमीन होता है, अमानतदार होता है। उसको चाहिए खूबियां भी बयान करे और उसकी खामियां हैं तो वो भी बयान करे। एक हदीस में तो यहां तक आता है, बड़ी मजेदार हदीस है जी, दोस्त के बारे में मशवरा किया जाए तो उसकी खामियां और खूबियां दोनों बयान करनी चाहिए। सिहाबियात में से एक सिहाबिया हैं हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला। उनको तलाक हो गई, अभी इद्दत गुजार रही थी। तो इद्दत जैसे ही गुजरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरी फातिमा इद्दत के दौरान आपको किसी ने निकाह का पैगाम तो नहीं भेजा जी? कहा 3 लोगों ने पैगाम भेजा जी। कहा कौन कौन? कहा एक का नाम है उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक का नाम है मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और एक का नाम है अबू जहम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। तीनों सहाबी हैं। और अल्लाह की कसम सहाबा की सीरत आपने सुनी है, जुमा सहाबा की सीरत पे नहीं है, लेकिन सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन थे वो इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों, अपने साथियों के बारे में देखिए कैसे तरबियत की है मेरी और आपकी। कहा मेरी फातिमा 3 लोगों ने पैगाम भेजा? जी हाँ 3 ने भेजा जी। निकाह करना है जी? हाँ निकाह करना है जी। आपने फरमाया फातिमा जो अबू जहम है ना, है मेरा सहाबी, है जन्नती, लेकिन हुवा दुर्राबुल लिन्निसा, वो औरतों को मारता बहुत है जी। और एक हदीस में तो यहां तक आता है वो अपनी लाठी जो है वो अपने कंधे से नीचे करता ही नहीं है जी। तबीयत तो उसकी सख्त है जी। इंसान होने के नाते से वो औरतों को बहुत ज्यादा मारता है। क्या मतलब? उससे निकाह आप निकाह ना करें। आपको पहले भी तलाक हो चुकी है, आपको दुख तकलीफें पहले भी पहुंची हुई हैं, पहले तलाक हुई है, उससे करेंगी वो आपको हो सकता है मार दे और फिर आपको तलाक हो जाएगी। मेरी फातिमा उससे निकाह ना करना। मशवरा दिया या नहीं दिया? खामी को बयान किया या नहीं दिया? किया। और आगे फरमाया व अम्मा मुआविया फरजुलुन सअलूकुन ला माल ला। ऐ मेरी फातिमा जो मेरा मुआविया से आती है ना, एक है मुआविया जो मारूफ हमारे रजी अल्लाह ताला, वो नहीं, एक और से आती है। कहा कि उनके पास ना इतना पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है कि वो आपके अखराजात को क्या करे, पूरा कर सके। जो तीसरा से आती है ना उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनसे शादी करें। फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा सोचती हैं कि जो तीसरे से आती है ना उसामा, ये गुलाम के बेटे हैं और आगे मेरे बच्चे पैदा होने हैं, उनका नस्ब जो है वो गुलामी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन फिर सोचती हैं कि मशवरा किसने दिया? मशवरा मेरे नबी ने दिया है, और वो नबी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। सहाबिया कहती हैं कि मैंने शादी की अल्लाह के रसूल के मशवरे के बाद, फिर मदीने में मेरा ऐसा गिराना बना कि लोग मेरे निकाह के ऊपर रश किया करते थे कि निकाह हो तो फातिमा बिनते कैस और हजरत उसामा जैसा हो रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। बयान करना चाहिए, मशवरा देना चाहिए। तो हदीस बयान हो रही थी मुसलमान के मुसलमान पे किसने हक है जी? पहला सलाम, दूसरा जब को मशवरा मांगे उसको मशवरा देना, तीसरा हक, अगर किसी को छींक आ जाए तो क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी एक मसला है, अगर किसी को नज़ला लगा हुआ है तो छींकें बार बार आती हैं ना, 3 4, तो क्या कहना चाहिए? नहीं जी, फिर कहना चाहिए शफाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको शिफा दे। एक आई है, 2 आई है, नज़ला नहीं लगा हुआ, बीमारी नहीं है, बीमारी की सूरत में ज्यादा आती है। एक आई है, 2 आई है तो बोले यरहमुकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे वाला क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह। और फिर वो दुआ कौन सी देगा? यहदीकुमुल्लाहु
वयुस्लिहु बालकुम, और अगर जो है वो नस्ला लगा हुआ है, बीमारी जो है वो बड़ी हुई है, तो क्या बोलें, अल्लाह ताला आपको क्या दे जी, शिफा दे। तो कितने हक हो गए, 3। चौथा हक जो मौजू से मुताल्लिक है, जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसकी इआदत करनी है। बीमार हो जाए तो उसकी इआदत जो है वो करनी है। और 5वां हक ये है, जो आजकल शादियों का सीजन जो है वो चल रहा है, एक एक दिन में पता नहीं 3-3 4-4 जो है वो जगह से भी दावत आ जाती है। इमाम कायनात ने फरमाया, जब आपको कोई खाने की दावत पे बुलाए और हो वो गरीब, तो उसकी दावत को क्या करें। हमारे यहाँ क्या होता है जी, बंदे को देखा जाता है, अमीर है, खाना अच्छा बनाया उसने, को जाने से तस्वीरें उतरेंगी और पता नहीं जो है वो क्या क्या कुछ जो है वो होगा, तो वहां पे हम 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। और अगर कोई गरीब है तो अल्लाह चाहता है वो फोन करके भी बुलाए, तो बाज़ दफा हम झूठ बोल के कहते हैं मेरी मसरूफियत थी, फुला मसला बन गया था, फुला बन गया था। इमाम कायनात ने फरमाया, जब भी कोई दावत पे बुलाए तो उसकी दावत को क्या करे, कबूल करे। कितने हो गए। और छठा हक ये है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसका क्या पढ़ना जी, जनाजा पढ़ना जी। तो पहला अदब क्या हुआ, जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी इआदत करनी है, तीमारदारी करनी है। और आगे सुने तीमारदारी की फजीलत, अल्लाह जानता है, इस हदीस को पढ़ के इंसान वर्ता हैरत में चला जाता है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, यब्न आदम मरिज़तु फलम तउदनी। ध्यान से मेरी तरफ देखिए, यब्न आदम मरिज़तु फलम तउदनी। ऐ मेरे बंदे, दुनिया में मैं बीमार हो गया था। ये कौन कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं। और तूने मेरी आदत नहीं की, तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। सही हदीस के अल्फाज, मरिज़तु फलम तउदनी। बंदा कहेगा, अंत रब्बुल आलमीन व कैफा अऊदुका, अल्लाह तू तो जो है वो सारे जहानों का रब है, मैं आपकी आदत कैसे कर सकता था, मतलब आप तो बीमार नहीं हो सकते। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, इन्न अब्दी फुलानन मरिद। ऐ मेरे बंदे, मेरा फुला बंदा वो बीमार हुआ था, और अगर तो उसकी तीमारदारी करने के लिए जाता, लवजदतनी इंदा, तो है मेरे बंदे वहां तो मुझे जरूर पा लेता। क्या मतलब पा लेता, मैं तुझको सवाब देता, मैं तेरी इज्जत करता, मैं तेरे ऊपर अपनी रहमतों के नुज़ूल करता। ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी आदत नहीं की, हाँ तो कर लेता, तो मुझे तो अपने पास जो है वो बात चाहिए। और यहाँ भी एक अकीदे का मसला समझे, अल्लाह कहाँ पे है, अर्श पे है। बड़ा खतरनाक मसला है। लोग आजकल एक जुमला बोलते हैं, अल्लाह हर जगह पे मौजूद है जी। कुरान मजीद में गालिबन जो है वो कई आयात में इसकी तरफ निशानदेही की गई, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अगर अल्लाह हर जगह पे होता तो इमाम कायनात को मिराज वाली रात आसमानों पे ना ले जाया जाता। कुरान मजीद में था, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, फरिश्ते आसमान से नाज़िल होके फिर लोगों के अमाल लिखते हैं, और लिखने के बाद उन अमाल को लेके कहाँ की तरफ जाते हैं, आसमानों की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह जात के एतबार से अपने अर्श पे है, कमा यलीकु बिजलाली, कमा यलीकु बिजलाली, जैसे अल्लाह की शान है। लेकिन उसका इल्म वो देखने के एतबार से, जानने के एतबार से, वो मदद के एतबार से हर जगह पे मौजूद है। अल्लाह मुझे और आपको देख रहा है वो अर्श पे। अगर मुझे और आपको कहीं मदद की जरूरत पड़े, अल्लाह मेरी और आपकी मदद करता है, लेकिन है कहाँ पे, अर्श पे है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। और फुक़हा ने लिखा है और सही लिखा है, जो बंदा ये समझता है ना जी अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, वो बंदा बिल इत्तेफाक काफिर है। अल्लाह कहाँ पे है, अर्श पे है।
वो बड़ी मारूफ हदीस है, जब रात का आखिरी पहर होता है, सुना होगा ना आपने, इन्ना अल्लाह तबारक व तआला यंजिलु फी कुल्ली लैलतिन इला समाई दुनिया, वो पहले आसमान पे नुज़ूल करता है, कमा यलीकु बिजलाली, जैसी उसकी शान को जो है वो लायक है, और 3 आवाजें लगाता है को बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको माफ कर दूं, है को बीमारी की शिफा तलब करने वाला, मैं उसको शिफा दे दूं, है को रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं उसको जो है वो रिज़्क़ दे दूं। वो जात के एतबार से अपने अर्श पे है, लेकिन उसका इल्म, उसकी कुदरत वो देख रहा है, वो हर जगह पे जो है वो मौजूद है। जी हदीस क्या थी? इब्ने आदम, मैं बीमार हो गया, तूने मेरी आदत है नहीं की, अगर तू करता तो मुझे वहां पे जो है वो बात। तीसरी हदीस जो इससे भी बड़ी जबरदस्त है, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवतन इल्ला सल्ला अलैहि 70,000 मलकिन। जब भी कोई मुसलमान, बड़ी गौर वाली हदीस है, जब भी कोई मुसलमान बीमार होता है और कोई बंदा उसकी तीमारदारी करने के लिए जाता है, जी, इल्ला सल्ला अलैहि 70,000 मलकिन, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते, 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 2000 नहीं, हदीस के लफ्ज़ है 70,000 फरिश्ते जो बंदा तीमारदारी करने के लिए जाता है उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते। आज लोग जो है वो उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, जी यार मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, कहना भी चाहिए। हाजी और उम्रे को करने वाले को ये दुआ कहनी चाहिए, ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करने जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर ला तंसाना फी दअवातिक, अपनी दुआओं में हमें ना भूलना चाहिए, हमारे लिए जरूर दुआ करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उम्रा करने वाला वहां जाके भूल जाए कि मुझे फलां ने भी कहा है, फलां ने भी कहा है, फलां ने भी कहा है, लेकिन ये अल्लाह की नूरानी मखलूक, मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि जब से अल्लाह फरिश्तों को पैदा किया ना, जब से उनकी उम्र जितनी भी है वो उसी वक्त से लेकर अगर कोई रुकू में है तो क़यामत तक वो रुकू में है, अगर कोई सजदे में है तो वो सजदे में है, लेकिन क़यामत का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये अल्लाह की नूरानी मखलूक जब आएगी तो पता क्या कहेंगे, या अल्लाह, जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था ना, हम वो अदा नहीं कर सके। जब से पैदा हुए फरिश्ते उस वक्त से लेकर क़यामत तक वो इबादत में मशगूल है, और क़यामत वाले दिन क्या कहेंगे, अल्लाह हमने तेरी इबादत का हक अदा, और मैं और आप 5 वक्त की एक दिन नमाज पढ़ लेना, अल्लाह जानता पूरे मोहल्ले को आगे लगा ले, पता नहीं आज मैंने 5 नमाजें पढ़ी हैं। ये फरिश्ते तीमारदारी करने वाले के लिए कितने? 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसके ऊपर अपनी रहमतों की नुज़ूल फरमा। अल्लाह की कसम, हमने मरीज के पास जाके क्या कहना चाहिए, भाई आपका क्या हाल है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह की कसम ऐसे मरीजों के पास जाया करें और जाके उनकी तीमारदारी की करें। बहुत सारे फवायद हैं, उनमें से एक फायदा यह भी है कि 70,000 फरिश्ते मेरे और आपके लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। और दूसरा फायदा इस हदीस में, वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, जब तक वो मरीज के पास बैठा रहेगा ना, अल्लाह कहते हैं कि इस बंदे ने जन्नत में एक मुकाम को हासिल कर लिया है। 70,000 फरिश्ते भी और जन्नत में एक जगह इसने अपने नाम करवा ली है। और तीसरी हदीस के अल्फाज हैं, खाज़फी रहमती, जब तक ये मरीज के पास बैठा रहेगा गोया कि ये रब की रहमत में गोते खा रहा है। खाज़फी रहमती। और चौथी हदीस के अल्फाज सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिबता व ताब ममशाका व तबव्वअत मंजिलन फिल जन्ना। अब जब चल के आए हैं ना मरीज के पास, तो अल्लाह ने इस चलने की वजह से आपके गुनाहों को माफ कर दिया है।
आप पाक हो गए हैं। वो ताब ममशा, आप जब चल के आए हैं तो अल्लाह ने एक एक कदम पे आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। वतबव्वअत मंजिलन फिल जन्ना, और पहले भी मैंने बात बयान की है कि आपने जन्नत में एक मुकाम को हासिल कर लिया है। भाई है, बहन है, पड़ोसी है। और अल्लाह की कसम मैंने एक हदीस में पढ़ा है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके पास एक बंदा आया और कहता है, जी उम्मुल मोमिनीन, मेरा ना एक मसला है जी, मुझे एक बीमारी है, इन नबी दाउन, मुझे एक बीमारी लगी हुई है जी। पूछा आपको कौन सी बीमारी है जी? कहा मेरा दिल सख्त हो गया है जी, मेरा दिल सख्त हो गया जी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है जी। जब दिल सख्त हो जाए तो अल्लाह की कसम फिर हक और बातिल की पहचान खत्म हो जाती है जी। फिर गुनाह और नेकी का पता नहीं चलता जी, फिर हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है जी। कहा आपकी बीमारी बड़ी खतरनाक है जी। कहा मुझे ना दवाई चाहिए, कोई इलाज बता दे। तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो दवाई बतलाई है ना, वो मेरे और आपके लिए बड़ी काबिल गौर है जी। फरमाया दिल सख्त हो जाए तो आपने 3 काम करने हैं जी। पहला काम, किसी मरीज की इयादत करें, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा जी। किसी भूखे को खाना खिलाएं, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा जी। और तीसरी चीज फरमाया, अक्सिरू हादिमिल जिक्र हादिमिल लज़्ज़ात अल मौत, मौत को कसरत से याद किया करो, इससे दिल में क्या होते हैं जी, नरम हो जाते हैं जी। कहा दिल सख्त हो गया, 3 काम करने। पहला काम बीमारों की इयादत। ये पिछले दिन मैंने आपको कहा भी था कि मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनके साथ हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहना पड़ा। अल्लाह की कसम वहां पे कुछ मरीज देखे, हड्डी का हॉस्पिटल था। और आप जानते हैं कि जब हड्डी को मसला बनता है तो इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। अल्लाह की कसम जब देखते थे ना, तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने जो है वो किसी के लिए हमें मुसीबत नहीं बनाया, माजूर नहीं बनाया। इंसान जब हॉस्पिटल में जाता है, किसी बीमार को देखता है, तो लाजमी तौर पर उसको अपनी सेहत की कदर मालूम होती है कि अल्लाह तूने मुझे जहाँ भी रखा हुआ है, अच्छी हालत में जो है वो रखा हुआ है। हॉस्पिटलों में जाया करें, घरों में जाया करें, जहाँ बीमार लोग हैं, इंसान को अपनी बीमारी याद आती है, अपनी मौत याद आती है, कब्र याद आती है, और सख्त दिल जो है वो क्या हो जाते हैं जी, नरम हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 2 बातें, वक्त खत्म होने वाला है। बीमारों की आदत और इसकी फजीलत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी गुजारी है। और औरतें क्या, बच्चे क्या, आपके गुलाम क्या, अल्लाह जानता है कि वो एक एक जिंदगी का लम्हा बयान करते हुए जो है वो नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी बच्चा, कौन है जी, यहूदी। और यहूदी कौन है? मुसलमानों का सबसे खतरनाक दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन। लेकिन उस नबी का अखलाक देखें, बच्चा है, यहूदी है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए जी। यहूदी बच्चा, वो बड़ा खानदानी कुरैश किस्म का बंदा नहीं है, छोटा सा बच्चा है और है भी यहूदी का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जिनकी फजीलत आपके ज़हन में है कि अगर उनका नाम ना लिया जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं, अज़ान मुकम्मल नहीं, और अगर वो सिफारिश नहीं करेंगे तो मैं और आप जन्नत में भी नहीं जा सकते। वो नबी, उसकी शान में अल्लाह की कसम जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि शान में इजाफा हुआ है। किसके घर में तीमारदारी के लिए गए? यहूदी बच्चे की। और पता जाके क्या कहते हैं? या गुलाम अस्लिम, या गुलाम अस्लिम, ऐ बच्चे मुसलमान हो जाओ। यहाँ मेरे और आपके लिए अल्लाह की कसम बहुत बड़ा सबक है जी। मैं और आप
किसी की तीमारदारी के लिए जाए ना तो इस तीमारदारी को वाज़ो नसीहत का जरिया बनाए। अगर आप समझते हैं कि बीमार है, उसके हाथ में कड़े हैं, गले में क्या जी तवीज है, और वो शिरक में मुब्तला है, तो आप तीमारदारी भी करें और साथ उसको क्या करें जी, वाज़ो नसीहत भी करें। हो सकता है कि ये आपका आखिरी वक्त हो जी, इन कड़ों को अपने हाथ से क्या कर दे, उतार दे जी। और मैंने एक हदीस में पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ में कड़ा देखा तो पूछा ये कड़ा क्यों पहना आपने जी? कहा ये कमजोरी के लिए है। कहा ये कड़ा जो है ये कमजोर कर सकता है लेकिन कमजोरी को दूर नहीं कर सकता जी। आज भी कई लोगों के हाथों में देखा होगा आपने, कड़े पहने हुए, छल्ले पहने हुए जी, गलों में तवीज जो है वो पहने हुए जी। ये सारे काम जो है वो शरीयत इनसे रोकती है। अगर आप किसी मरीज के पास जाएं और देखें कि वो फला गुनाह में मुब्तला है, इस अपनी तीमारदारी को वाज़ो नसीहत के जरिए जो है वो मुफीद बनाए। आपने फरमाया गुलाम अस्लिम, आप क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए। फनज़र इला अबी वहुव क़ाइमुन इंद रअसी, उसने अपने बाप की तरफ देखा और बाप उसके सर के पास जो है वो खड़ा हुआ था। और किस्मत देखें, मुकद्दर देखें, बाप भी यहूदी है, बेटा भी यहूदी है, लेकिन जिसकी किस्मत जाग पड़े, बाप ने क्या बोला, अते अबुल कासिम, है मेरे बच्चे हैं तो मैं यहूदी, आप भी यहूदी हैं, लेकिन जो अबुल कासिम कहता है उसको मान ले। और अबुल कासिम ने क्या कहा, अस्लिम, तो मुसलमान हो जा। उस बच्चे ने अपनी जुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह सारी की सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तूने मेरे वाज की वजह से एक जान को जहन्नम से निकाल के किसका दाखिला दे दिया, जन्नत का दाखिला दे दिया। किस्मत है ना। और किस्मत नहीं जागी तो आपने सुना होगा अबू तालिब, नहीं जागी किस्मत। अल्लाह के रसूल आखिरी वक्त उसके पास भी आए थे, कहा या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे चाचा एक दफा मेरे कान में आहिस्ता से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत का दिन होगा, मैं इस कलमे के जरिए अल्लाह से बात तो कर सकूंगा ना। अल्लाह जाते जाते इसने कलमा जो है वो पढ़ लिया था जी, और आसपास खड़े हुए थे जी बावजदात। आज भी मसला होता है ना, अगर कोई गुनाह छोड़ना चाहे तो आसपास वाले क्या कहते हैं जी, आपका बाप ये करता रहा है, आपका दादा ये करता रहा है, आपका सारा खानदान ये करता है। तो इंसान जो है वो लोगों की वजह से दीन इस्लाम को जो है वो ठुकरा देता है। अबू तालिब ने जब उनकी बातें सुनी और उधर से जो है वो मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, उसने रूह जो है वो निकाल ली और उसका खात्मा जो है वो ईमान पे नहीं हुआ। किस्मत थी यहूदी बच्चे की, वो आखिरी वक्त में मुसलमान हो गया, और यहाँ पे किस्मत नहीं थी। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अल्लाह के रसूल की कोशिश थी कि मेरा चचा मुसलमान हो जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब इन्नका ला तहदी, जिसको आप हिदायत देना चाहे नहीं दे सकते। हिदायत दूंगा तो कौन देगा, मैं जो है वो दूंगा। तीमारदारी को वाज़ो नसीहत का जरिया बनाई। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, उनकी एक किताब है सियर अलामिन नुबला, बड़ी जबरदस्त किताब। मैं अपने आप को वसीयत करता हूँ और आपको भी कहता हूँ, है तो लंबी किताब, लेकिन जो है वो जो बंदा एक दफा उस किताब को पढ़ लेता है, अल्लाह की कसम उसके जो है वो चारों तबक रोशन हो जाते हैं। किताब का नाम है सियर अलामिन नुबला। उस किताब में उन्होंने एक वाक़या लिखा है, अबू ज़ुर्रा राज़ी रहमहुल्लाह, बड़ा सुनने वाला वाक़या है। अबू ज़ुर्रा राज़ी 10 लाख हदीसों के हाफिज। कितने? और अगर मैं अपने आप से पूछूं और आपसे पूछूं जी, हमें को 10 हदीसें ज़ुबानी आती हैं?
तर्जुमा तो आता होगा लेकिन अरबी हो सकता है किसी को ना आती हो। 10 लाख हदीसों का हाफिज। नाम क्या है? अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह। अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस बीमार हो गए। और आप जानते हैं कि उलमा जब बीमार होते हैं तो उनकी तीमारदारी के लिए भी उलमा आते हैं। अब इनकी तीमारदारी के लिए 3 मुहद्दिस, खुद भी मुहद्दिस है और तीमारदारी के लिए एक वक्त में 3 मुहद्दिस आए। एक का नाम है अबू हातिम अर्राज़ी, एक का नाम है इब्न वारा और तीसरे का नाम है मुनज़िर इब्न शहजान रहमहुमुल्लाह। तीनों मुहद्दिस है। जिसकी तीमारदारी करनी है वो भी मुहद्दिस। और ये तीनों, पहले का नाम अबू हातिम अर्राज़ी, इब्न वारा और मुनज़िर इब्न शहजान रहमहुमुल्लाह, तीनों मुहद्दिस हैं। जब उसके पास आके बैठे, आखिरी सांस चल रहे थे, एक दूसरे को कहते हैं जी हमारा ये साथी है और हमने हदीस पढ़ी हुई है, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो आखिरी वक्त में पहुंच जाए, उसके सांस आखिरी जो है वो चल रहे हो, तो उसको कौन सी तलकीन करनी है? ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी है। और तलकीन का मतलब क्या है? या तो उसको कहे कि आप पढ़े, अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उमूमी तौर पे जब ये हालात होते हैं मौत वाले, तो इस वक्त है वो इंसान के ऊपर मौत की घबराहट और सख्तियां शुरू हो चुकी होती हैं। मरीज वो पढ़ता नहीं है। और अगर आपको खतरा महसूस हो तो ये इनकार कर देगा, तो आप उसको ये ना कहें कि आप पढ़ें, बल्कि उसके पास खुद कौन सा कलमा पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक मुहद्दिस कहता है जी हो सकता है कि हमें 2 लाख हदीसें याद हों, 3 हों, और जिसको हमने ये पढ़ानी है वो कितने लाख हदीसों का हाफिज है? 10 लाख हदीसों का हाफिज है। उसको तो पता है जी मौत के वक्त क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा नहीं जी मौत की सख्तियां शुरू हो चुकी हैं, तो हम इसको ना ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हैं। फिर एक मशवरा होता है, हम ऐसे करते हैं। किस तरह कि जिस हदीस में इमाम कायनात ने ये इरशाद फरमाया लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस हदीस को सनद के साथ जो है वो इसके सामने पढ़ते हैं। हो सकता है कि हमें देख के ये पढ़ना शुरू कर दें और जानबूझकर हम हदीस के दरमियान में जाके अटक जाएंगे और महसूस ये करवाएंगे कि हमें हदीस नहीं आ रही थी। एक हीला इख्तियार किया। सबसे पहले अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह, वो कहते हैं मैं हदीस पढ़ता हूँ और दरमियान में जाके मैं ऐसे हो जाऊंगा जैसे मुझे हदीस नहीं आती। कहते हैं हद्दसना आसिम हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर। यहां तक पहुंचे ना तो खड़े हो गए, गोया कि आगे मुझे हदीस नहीं आती। दूसरा कहता है जी तुम पीछे हटो, मैं इस हदीस को मुकम्मल करता हूँ। दूसरा शुरू हुआ हद्दसना आसिम हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इब्न अबी अरीब। यहां तक पहुंचा तो वो भी खामोश हो गया, गोया कि उसको भी हदीस नहीं आ रही, हालांकि आती थी। मुनज़िर इब्न शहजान आगे आते हैं, वो कहते हैं मैं इस हदीस को मुकम्मल करता हूँ। हद्दसना आसिम हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इब्न अबी अरीब अन कसीर। यहां तक पहुंचे तो वो भी खड़ा हो गया। जिसको तलकीन करनी है वो सारी की सारी बातें जो है वो क्या जी सुन रहा है, लेटे हुए हैं। और उन तीनों को कहते हैं जी मुझे थोड़ा सा आप ना सहारा दें और मुझे जो है वो बिठाएं। काम बनने लगा जी। उनका मकसद भी क्या था? यही था जी कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी वक्त है, पढ़ना शुरू करते हैं जी। सहारा देके उनको बिठाया, कहा जी सुने आपको हदीस नहीं आती, मैं इस हदीस को मुकम्मल करता हूँ। हद्दसना आसिम हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इब्न अबी अरीब अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक पहुंचे और उनकी रूह परवाज हो गई। आगे लफ्ज़ क्या है? दखलल जन्नह, दखलल जन्नह। हदीस मुकम्मल की और रूह क्या हो गई? परवाज हो गई। और फरमान क्या है? जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया ना, दखलल जन्नह, वो कहाँ पे जाएगा जी? जन्नत में जो है वो जाएगा। अल्लाह की कसम, ऐसी मौतें कभी कभी आप सुनते होंगे जी, फुला ने कलमा पढ़ा और उसकी मौत वाक़ई हो गई, फुला सजदे में था और इसी हालत में उसको मौत आ गई जी, फुला जो है वो दुआ मांग रहा था उसको मौत आ गई, और फुला जो है वो तहज्जुद की नमाज के लिए बैठा हुआ था। ऐसी मौतें जो है वो हर रोज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जो है वो अल्लाह वाले जो होते हैं उनको ऐसे ही जो है वो मौतें आती हैं। तो बात क्या मालूम हुई कि अपनी तीमारदारी को वाज़ो नसीहत क्या क्या बनाए? जरिया बनाए। आखिरी बात, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, इनकी भी सीरत बड़ी पढ़ने वाली है। यहाँ बाप बैठे हुए हैं, मोबाइल अपने बच्चों को खरीद के जरूर दें अगर आप समझते हैं कि जरूरी है, लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक की सीरत के हवाले से अगर बाजार में कोई किताब मिले ना, उसको खरीद के अपनी बच्ची को दे, अपने बच्चे को दे, खुद पढ़े, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम दीन। मैंने इनकी जिंदगी के हवाले से दो वाक़या आपको सुनाने, फिर बात को खत्म करते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, इनका एक पड़ोसी, वो भी यहूदी था जी, बीमार हुआ। अब्दुल्ला बिन मुबारक को पता नहीं चला जी, मशगूल थे या बाहर थे। 2 दिनों के बाद पता चला कि मेरा पड़ोसी जो यहूदी है वो बीमार है। फौरन उसके घर में गए और जाके कहते हैं जी माजरत, मुझे पता नहीं चला कि आप बीमार थे। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और अगर कोई मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु। जब भी जिब्रील अमीन मेरे पास वही लेके आए हैं ना, तो उन्होंने कहा पड़ोसियों का ख्याल रखना। जब भी आए, कहते हैं कि यहाँ तक मैंने गुमान कर लिया कि कहीं जिब्रील अमीन ये ना कह दे कि पड़ोसी की जायदाद का वारिस बन जाएगा। पड़ोसी चाहे वो काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, उसके फिर भी हुकूक है। हाँ, मुसलमान है तो हुकूक और बढ़ जाते हैं। कहा जी आप मेरे पड़ोसी थे, मुझे पता नहीं चला, मैं दुआ भी करता हूँ, और अगर मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपकी जरूरत को जो है वो पूरा करता हूँ। ये यहूदी सोचता है कि मैं तो मुसलमानों के हवाले से पता नहीं क्या क्या सोचता था। इस्लाम इनको कैसा खूबसूरत जो है वो दर्ज देता है कि वो मेरे घर में आए, तीमारदारी की, मेरे लिए दुआ भी की, और मुझे ये भी कह रहे हैं कि मुझे बताएं आपकी जौन सी जरूरत है, मैं इसको जो है वो पूरा करता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं अब्दुल्ला हाथ यदक, अपना हाथ मेरे हाथ में दे, और हाथ दिया तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए जी। तीमारदारी को क्या बनाया जी? वाज़ो नसीहत का जरिया जो है वो बनाया जी, मुसलमान हो गया जी। और दूसरा और आखिरी वाक़या की जिंदगी के हवाले से, अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनका जो साथ वाला घर था ना, वो किसी ने बेचने के लिए एक फ्लैक्स इश्तिहार, कोई भी जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार किया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो पड़ोसी है ना, वो अपना घर बेच रहा है जी, और कीमत जो लगाई ना वो उतनी नहीं थी जितनी उन्होंने लिखी हुई थी, डबल कीमत। पूछने वाले ने पूछा जी आपने कीमत तो लगाई है, लेकिन आपने कीमत बहुत ज्यादा लगा दी, इतने का घर है नहीं है जी। तो पड़ोसी कहता है मुझे भी पता है घर इतने का नहीं, लेकिन मेरे पड़ोस में कौन रहता है? अब्दुल्ला बिन। और ऐसे पड़ोसी कहाँ से मिलते हैं जी? ऐसे पड़ोसी हर एक को नहीं मिलते। और अरबी में एक जुमला बोला जाता है अल जारु क़ब्ल दार,
जब आपने किसी जगह घर बनाना है तो पहले किसको देखें? अपने पड़ोसी को देखें। अल्लाह की कसम, कई पड़ोसी ऐसे होते हैं सारा दिन लड़ाई खत्म नहीं होती थी, हसद और बुग़्ज़, गालियां और इस तरह की पता नहीं कितनी चीजें जो है हमें सुनने को मिलती हैं। तो कहा जी मुझे भी पता है कि घर इतने का नहीं है, लेकिन मैंने आधी कीमत अपने घर की लगाई है और बाकी कीमत मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक उनके पड़ोस की जो है वो लगाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।